छोटे आ गई थी और अब क्या बताएं, ईंट पत्थरों से निभाना था, अब क्या बताएं। अब हमारा आखिरी मुलाकात आपसे है, आपसे बताना चाहते हैं कि फला आदमी मुझसे मेरे साथ ऐसा कर्म किया है। और मतलब दो थे और अन्य, लेकिन उसका नाम नहीं जान पाते। हमने दफन कर दिया। मैं फोर्स के साथ, वहाँ पुलिस साथ में। मरने वाला व्यक्ति जो है वो सही बोलता है, सच बोलता है। अब तो जा रहे दुनिया से उठ करके, लेकिन इन दरिंदों को मत छोड़िएगा, नहीं तो हमारा रूह जो एक पीड़िता की उसके घर हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या था, प्रकरण क्या था। इस प्रकरण में जो मामला सामने निकल कर रहा, हालांकि पुलिस ने जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने को लेकर जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रकरण क्या था, आखिर उस महिला की मौत कैसे हुई। हमारे साथ चश्मदीद हैं, उस दिन जो रात में घटना क्या हुई थी वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे जाना कि आखिर ये माजरा क्या है। उस दिन रात में आप कैसे उठे और क्या पता चला कि ये यहाँ पर वो लड़की अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। क्या नाम आपका है? शमशाद नाम है हमारा। हम पेशाब करने गए 12 और 11 के बीच में, और वहाँ गड्ढा में देखा कि कोई चीज़ गिरा हुआ है, तो हमको नहीं यकीन हुआ। मैं आगे बढ़ के गया, टार्च बारा, मैंने देखा लड़की गिरी है। मैंने जब देखा तो उन आकर के अपने चाचा से कहा कि चलिए देखिए वहाँ लड़की गिरी हुई है, बत्ती मार के देखें आपकी लड़की है वहाँ पर। तो ये सब गए, उठा करके ले आए। कितना बजा रहा होगा? लगभग 12-11 के बीच की बात है। हम अनपढ़ आदमी हैं, टाइम नहीं जानते थे, बाकी आकर के पूछे हम तो 12 और 11 के बीच में वो थी। 11 और 12 के बीच की घटना थी कि जो लड़की गांव के बाहर अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। चश्मदीदों की माने जो उनके घर के लोग कहते हैं कि 9 बजे तक वो लड़की इसी बिस्तर पे वो सोई हुई थी, और 9 बजे के बाद उसके बगल में उसकी बहन भी सोई थी, जिस बहन ने बताया कि 9 बजे के बाद वो सो चुकी थी, और सोने के बाद वो लड़की कब कहाँ गायब हुई उनको भी पता नहीं। लेकिन 11 और 12 के बीच में वो संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पीछे एक गड्ढे में वो उसकी जो है अचेत अवस्था में उसका शरीर मिला। उस पर उसके परिजनों ने जब देखा तो परिजनों ने जो है काफ़ी परिजनों की हालत काफ़ी गंभीर हो गई, और वो जो है उसे लेकर जिला यहाँ पर जो है सर CSC लेकर पहुँचे। CSC में जाने के बाद हम आगे उनके परिजनों से ही खुद जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा माजरा क्या था, क्या घटना घटी थी आपकी लड़की के साथ। सर मेरी लड़की जो है अचेत अवस्था में, मतलब हमारा भतीजा बताया, मैंने वहाँ गया, वहाँ से लाया। तो रात में हम नहीं ले गए कहीं। उसके बाद अपना जो है उसको जो है दवा इलाज अपने घर पे किया, दूध वगैरह पिलाया वगैरह जो है, दूध हल्दी, और फिर मालिश करवाया। फिर देखा औरतों ने देखा कि तमाम चोटें उसके अंदर है, वो अचेत अवस्था थी, बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद सुबह जो है प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ दिखाया बगल के, वो डॉक्टर बोले कि जो है अभी 12 बजे तक का मतलब देख लो, तब उसके बाद कहीं जाना। तो 12 बजे जो है देख लिया, उसका हालत बिगड़ता चला गया, बेहोश थी, उसी अवस्था में थी। उसके बाद हमने फ़ोन किया मलौली CSC पे, तो वहाँ एम्बुलेंस आया। उसके बाद वहाँ से लेकर वहाँ गया, फिर वहाँ से रेफ़र हुए खैलाबाद के लिए। खैलाबाद मतलब वहाँ से भी रेफ़र कर दिए, वहाँ कुछ दवाइयाँ मतलब दे लेकर। क्यों रेफ़र कर दिए थे? गंभीर अवस्था उसका देख करके रेफ़र कर दिए, मतलब ये कहे कि हमारे बस की बात नहीं है। क्या हुआ था लड़की को कि लग रहा था कि उनके बस की बात नहीं है? ऐसा क्या दिखा? वो ऐसा मतलब जो है वो जांच किए, और हमसे ये नहीं बताया कि मतलब ऐसा क्या है क्या नहीं। जांच करके तब हमसे कहे कि मतलब आप ले जाइए, और यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा। बाहरी कुछ चोट दिख रही थी? बाहरी चोट जो है वो उनको जो है मुँह में लगा था, मतलब जो है जैसे कोई ईंट पत्थर से मारा है, खून लगा था मुंह में। और उसके बाद उसके जांघ में जो है हमारी औरत देखी थी, जांघ में था बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। और अब क्या बताएं, उसके पेड़ पर चोट बहुत काफ़ी था, ईंट पत्थरों से निभाना था, अब क्या बताएं।
क्या लगता है कि किन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा? सर जो है घटना का अंजाम मतलब हम तो क्या जाने कौन दिया था कौन नहीं, लेकिन सर वहाँ अपने लड़के से जब वहाँ गोरखपुर प्राइवेट अस्पताल में पहुँचे, वो मुलाकात करने के लिए वो जो है उसको चढ़ा हुआ था ऑक्सीजन, और उसके बाद उसमें ICU में भर्ती थी। तो हल्का से उसको वो आया, जब मिलने गए तो ही बताई कि अब्बू अब हमारा आखिरी मुलाकात आपसे है, आप आपसे बता देना चाहते हैं कि फला आदमी मुझसे मेरे साथ ऐसा कर्म किया है, और मतलब 2 थे और अन्य, लेकिन उसका नाम नहीं जान पाती थी, मतलब एक नाम जान पाती थी, क्योंकि वो बगल के मतलब यहाँ से किलोमीटर की दूरी पर का वो लड़का है, प्रमोद नाम का, उसी का नाम लिया। वो डॉक्टर भी जो है वहाँ के जो लड़की से स्टेटमेंट लिए थे, मतलब वो वीडियो का कैमरा चालू करके हमारे लोड किए थे हमारे मोबाइल पे। सर अभी तक पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? पुलिस ने अभी तक उसी एक आदमी को जो है गिरफ्तार किए हैं, और उसका गाड़ी भी गिरफ्तार किए हैं। उसके बाद फिर आगे मतलब क्या है क्या नहीं सर हम क्या जाने। और कल अपनी लड़की का वो PM करवा कर आए हैं, और अब लड़की को दफन कर दिया? लड़की को हमने दफन कर दिया। मैं फोर्स के साथ, वहाँ पुलिस साथ में थी, खड़ी थी, और जो है जब तक हम दफन नहीं किए तब तक पुलिस वहाँ मौजूद थी। तब जब दफन कर दिया तो हम आए तो हमसे पूछे हो गया, हम कहा हाँ सर। क्या लगता है कि आपके लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है? जी सर, लड़की के बताने के हिसाब से जो है आखिरी मरने वाला व्यक्ति जो है वो सही बोलता है, सच बोलता है कि उसने कहा कि अब मैं जो है अब तो जा रहे हैं दुनिया से उठ करके, लेकिन इन दरिंदों को मत छोड़िएगा नहीं तो हमारा रूह जो है। आखिर एक बेटी ने अपने पिता से न्याय की गुहार लगाई है कि इन दरिंदों को छोड़िएगा नहीं। मामला बिल्कुल साफ नज़र आता है कि एक व्यक्ति नहीं, कई लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आखिर उस लड़की ने मरते वक्त अपना वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, उसमें एक का तो नाम लिया, 2 का इशारा किया। आखिर पुलिस क्यों आरोपी को बचाने में लगी है? एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए सारे प्रकरण को दबाने की कोशिश में क्यों है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक पिता ने गुहार प्रशासन से लगाई है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उन दरिंदों को जेल की सलाखें ही नहीं, कम से कम उनके गले में फांसी का फंदा होना चाहिए। आखिर इस तरह की घटनाएं जो सरकार हमेशा कहती है कि जो लड़कियों का सम्मान होगा और उनकी आत्मरक्षा के लिए नित्य नई योजनाएं बनाती रहती है, आखिर लड़कियां कहां तक सुरक्षित हैं जो उनके साथ इस तरह की घटनाएं रोज होती रहती हैं, और जो है बस पुलिस यूं ही खाना पूर्ति कर छोड़ देती है। APN न्यूज़ के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।